प्रिय बच्चों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 10 के मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 में जो संस्कृत विषय का एग्जाम हुआ है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि अस्मद शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो इसका आंसर होगा माया, ऑप्शन नंबर बी। खाली स्थान नाम किम अस्ति, तो नाम किम अस्ति। अगला प्रश्न है कि प्रश्न धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परछयामी। अगला प्रश्न है कि दा धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ददती, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मनोहर, मनोहर। अगला प्रश्न है कि इत्यासित का संधि विच्छेद है, क्या है संधि विच्छेद? तो ऑप्शन नंबर ए, इति प्लस आसित। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है? तो परि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जनता पद में कौन सा प्रत्यय है? जनता पद में कौन सा प्रत्यय है? तो जनता पद में जो प्रत्यय है वो है तल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य खाली स्थान प्राणी अस्थि, मतलब मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न है कि राम लक्ष्मणों किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास का। अगला प्रश्न है कि संबंध कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो संबंध कारक में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वो है ऑप्शन नंबर बी, षष्ठी। अगला प्रश्न है कि अहर्निशम का सामाजिक विग्रह क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अह च निशा च। अगला प्रश्न है कि यत् सच निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है, क्या है? तो इसका उदाहरण वाक्य जो है ऑप्शन नंबर बी, कवि नाम या कविषु कालिदास श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है कि महत्वम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो। अगला प्रश्न है कि वयम खाली स्थान नमस्कुरम्मः रिक्त स्थान को उचित विकल्पों से भरे। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। अगला प्रश्न है कि विचारों की व्यापकता और समाजोद्वार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्वारकाओं में प्रमुख कौन है? अब इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विग्रहोयम अकिष्कृः किनके द्वारा सोचा गया? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, मूलशंकर। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है कि कैसे तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, रणनीय। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो ऋषिगण। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 95। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो रचना की वेदभाष। अगला प्रश्न है कि विचित्र पुलिनाम खाली स्थान हंस सार्स सेविताम इस श्लोकांश के रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो इसका आंसर उत्तर जो होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी रम्याम। अगला प्रश्न है कि नलिलिम पद का अर्थ है क्या है? पद का अर्थ तो ऑप्शन नंबर बी तालाब को। अगला प्रश्न है कि मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिवरात्रि महापर्व। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद संस्थापक आशित माने किस चीज का? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आर्य समाजस। अगला प्रश्न है कि जटा जिन्धरा ऋष्य खाली स्थान अवगाहनते रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि। तो बच्चों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।